नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? तो आज मैं जो प्लांट लाई हूँ, देख रहे हैं बोगनवेलिया है और कितना सुंदर यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है। तो गर्मियों में बोगनवेलिया के केयर टिप्स हम कैसे कर सकते हैं जो अधिक से अधिक ज़्यादा फूल दे सके। अगर आप गेट पर लगाए हैं या रेलिंग पर लगाए हैं तो ये बहुत सुंदर फूल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें हम क्या खाद डालेंगे, कौन सा ये चीज़ इसको हम देंगे ताकि हम लोग का पूरा साल इससे फूल प्राप्त होते रहे। ये बहुत अच्छा फूल देता है दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है। इसे कोई भी कलर में आप ले सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि आज मैं इसमें जो खाद डाल रही हूँ, कौन सा खाद डाल रही हूँ और इसकी केयर टिप्स क्या होती है, कैसे हम गमले में इसे अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर बोगनवेलिया आप पॉट में लगाए हैं, ये ज़मीन में तो कहीं भी उगाता है और बहुत सारा अच्छा फ्लावरिंग करने लगता है। तो दोस्तों इसे हम क्या करें जाकि गमला में ही फूल हमें बहुत ज़्यादा मिल सके। तो इसको जैसे देख रहे हैं कि मैं यहाँ 12 इंच का पॉट में लगाई हूँ और इसमें देखिए कि इसका फूल का मात्रा देखिए कि कितना सारा इसमें फूल लगा हुआ है। तो दोस्तों बोगनवेलिया जो समर जैसे ही आता है, समर में बहुत अच्छी ग्रोथ विकास के लिए हमें इसमें दो काम करना पड़ता है। तो देखिए कि यहाँ जो भी काम हम करेंगे तो आपको सब मिलकर करेंगे दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले इसमें फ्लावरिंग देखिए दोस्तों कि कितना हेवी इसमें फ्लावरिंग आया हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि बोगनवेलिया में अगर आप पॉट में लगाए हैं तो सबसे पहले इसे क्या करनी होती है कि आप इसे जितना सूखा हुआ ब्रांचेस है आप इसको हटा दें। और इसको अगर आप इसमें फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले आपको इसको जितना भी ब्रांच है सूखा हुआ उसको हटाएं और देखिए कि यहाँ कितना सुंदर ग्रोथ विकास इसमें आ गया है। तो दोस्तों मैं इसमें क्या की थी आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं फरवरी में ही इसकी हार्डली प्रूनिंग की थी। और फरवरी में इसको हार्डली प्रूनिंग करने के बाद इसमें देखिए रिजल्ट जो है वो आपको सामने है। जो मैं पहले खाद डाली थी उसके बारे में भी बता रही हूँ कि मैं इसमें खाद क्या डाली थी जो इतना मुझे न्यू न्यू लिव्स और इतना फूल आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं पीछे की ओर चलती हूँ, इसे बताती हूँ कि मैं इसमें क्या की थी। तो दोस्तों इसको हम जैसे ही आपको फरवरी आता है तो इसमें सबसे पहले इसकी जो भी खरपतवार है उसे हटाकर मैं इसको पूरी तरह से गुड़ाई की थी। गुड़ाई करने के बाद पूरी तरह से गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं 3-4 इंच पूरा अच्छी तरह से इसमें गुड़ाई की थी। और इसको मैं बिल्कुल सनलाइट में रखती हूँ। ये बहुत आपको लो मेंटेनेंस का पौधा है, बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग देता है। तो इसको गुड़ाई करते रहिए। अगर आप गुड़ाई इसे करते हैं, पिंचिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपके सामने मिलता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा इसमें खाद का झंझट रहता है। ये आपको कोई खाद ऐसा फरमाइशी नहीं मांगता है। तो इसे अगर आपको हेवी ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहले प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसे आप 4 इंच गहरा तक गुड़ाई करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा पहले से आपका प्लांट है तो इसके रूट बॉन्डिंग भी हुआ होगा तो आप इसको निकाल कर गमला में से रूट काट कर इसे फिर गमला में ही रिपोर्टिंग कर दें। अगर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ विकास होगा। लेकिन रिपोर्टिंग जैसे ही जड़ हम लोग काटते हैं तो इसे हम छाया में रखते हैं, धूप में इसे बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो आपको धूप में इसे नहीं रखनी है। अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जड़ जो कट जाती है तो उसे हम इसे धूप में नहीं रखते हैं, नहीं तो पौधा डैमेज भी हो सकता है। गुड़ाई करने के बाद जो पुराना मिट्टी होता है उसको हम निकाल कर हटा देते हैं और इसमें न्यू मिट्टी आपको बनाकर इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं भी है तो आप जो भी आप इसमें से निकालेंगे उसको आप वही मिट्टी को आप एक दिन सूखने के लिए रख दें और रखने के बाद फिर इसको फिर उस मिट्टी को आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको गुड़ाई करके बताती हूँ कि मैं इसको कितना ज़्यादा गुड़ाई करती हूँ और करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसमें मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों इसको मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे देखिए
अगर आपको मिट्टी कड़ा है तो अच्छा बात नहीं है। ये देखिए कि मेरा गुड़ाई हमेशा मैं करते रहती हूँ, इसलिए मुझे जड़ इसमें नहीं है। तो आप भी ऐसा गुड़ाई ऊपर से करते रहेंगे हमेशा एक एक महीना पर, तो आपका भी प्लांट में जड़ नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी आते रहेगा। क्या होता है कि जड़ ज़्यादा आने से ही आपका ब्रांचेस जो होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर इसका जड़ भागता है, ऊपर की ओर ग्रोथ रोकती है। तो रूट बॉन्डिंग उसी को कहते हैं जो पूरा तरह से जड़ को फैलने नहीं देता है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होने दे आप। और अगर इसको कहीं भी आप लगा लेते हैं तो आपका ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग देगा। और ज़मीन में तो इसे क्या कहनी है, ज़मीन में तो आप लतर नुमा कहूँ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें जड़ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, हल्का फुल्का है, उसको मैं काट दे रही हूँ। और इसको पूरी तरह से मैं मिट्टी को निकाल कर बताती हूँ आपको कि मैं इसको मिट्टी कैसे निकाल रही हूँ। आप इसका सुखाने का उपयोग है कि अगर आप गुड़ाई करके भी 2 दिन तक आप इसे छोड़ देते हैं, जब पूरा तरह से अगर आपका ये सूख जाए उसके बाद आप कोई भी न्यूट्रिशन देकर इसे आप फिर से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि मैं 2-3 इंच गहराई पूरा गुड़ाई कर दी हूँ। और करने के बाद देखिए कि बहुत ज़्यादा इसको 4 इंच से ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं इसमें न्यूट्रिशन क्या डालती हूँ दोस्तों, इसको आप छाया में गर्मी में रख सकते हैं, वो चिलचिलाती हुई धूप में, लेकिन आपको इसको छाया में नहीं रखनी है। धूप का पौधा है, बहुत समर में अच्छा ब्लूमिंग करता है। तो देखिए कि इसको मैं निकालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा 4 साल से मेरा एक ही गमला में है, बस मैं रूट को काटते जाती हूँ। तो यहाँ जैसे देखिए कि कितना फ्लावरिंग है। अगर इसका सूखा हुआ ब्रांच जो है फूल का, अगर आप सूख गया है, ज़्यादा दिन का फूल हो गया है, तो उसको भी आप रिमूव करते रहें, नहीं तो ये उतना ही दूर में रहेगा, आगे की ओर नहीं भागता है। तो जो भी सूखा हुआ आपका फूल नज़र आता है उसको आप कट कर दें। कट करने के बाद आपको वहाँ से न्यू ब्रांच आएगी और उसके बाद ही आपका हेवी फ्लावरिंग होगा। जैसे कहा जाता है कि पत्ती से ज़्यादा फूल आता है, तो देख रहे हैं कि मेरा कितना ज़्यादा इसमें पत्ती है और कितना ज़्यादा फूल है। तो यहाँ जो मैं फर्टिलाइज़र ले रही हूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए कि ये सड़ी हुई गोबर की खाद है और यहाँ थोड़ा सा रेड पोटास है। तो जब फूल ज़्यादा आपका पीरियड में हो, जैसे ज़्यादा आपका फूल आने लगता है, तो उस समय इसे पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चाहे तो आप बनाना पील डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको रेड पोटास को भी 1 चम्मच पॉट के अनुसार डालें। और गोबर की खाद में आपको माइक्रोब ज़्यादा होता है, इसको देने का पर्पस यही रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहती है और बहुत ज़्यादा माइक्रोब होती है। तो माइक्रोब हम लोग का पौधा को बहुत ज़्यादा उगने में मदद करता है और इसकी ग्रोथ विकास अच्छी होती है। पोटेशियम की मात्रा रहने से पौधा में पोटास जब मिलती है तो इसको बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है और बहुत ज़्यादा फूल देने के लिए ये रेडी हो जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ को हम मिला लेते हैं, मिलाने के बाद इसमें हम डालते हैं और डालने के बाद इसको फिर जो भी मिट्टी आपके पास अगर न्यू मिट्टी हो तो आप न्यू मिट्टी को भी डाल सकते हैं, नहीं तो इस मिट्टी को भी आप डाल सकते हैं। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो जड़ से अगर दूर ही डालना है आपको, ज़्यादा जड़ के पास नहीं डालनी है। और जैसे देखिए कि मैं 1 मुट्ठी से ज़्यादा थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि मेरा 12 इंच का पॉट है। आप अगर बड़ा प्लांट हो तो इससे 2 गुना डाल सकते हैं, छोटा हो तो इससे कम डाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से करने के बाद आपको इस तरह से फिर फिल कर देनी है। इसी मिट्टी को हम डालते हैं और डालने के बाद दोस्तों इस तरह से कवर कर देते हैं। तो देखिए प्लांट मेरा जो होता है वो हम लोग के ऊपर निर्भर रहता है, हम इसे क्या देना चाहते हैं इसके निर्भर है कि हम जो भी देंगे वही ये खाएगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि पौधा में हमें न्यूट्रिशन की कमी है या पानी की कमी है या धूप की कमी है, तो जो भी है अपने आप ये पौधा संकेत देता है। अगर आपको समझ में आती है तो आप इसे समझना जरूरी समझिए और इसको समय समय पर न्यूट्रिशन देते रहिए और समय समय पे इसको आपको देखते रहना है कि ब्रांचेस कट करनी है या नहीं करनी है। तो खाद देने के बाद पानी देना नहीं भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर